ओके, तो यहाँ तक हमारा डेरिवेशन खत्म हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया हमने, मैक्सिमम हाइट निकाल दी और रेंज निकाल ली और उन सबकी मैक्सिमम वैल्यू भी देख ली। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसी टॉपिक में, प्रोजेक्टाइल ही चलेगा अभी हमारा। और यही वाला प्रोजेक्टाइल जो अभी कर रहे थे, इसमें कुछ और चीजें निकाल के देखते हैं। नेक्स्ट हमें इसमें फाइंड करना है, इस डायग्राम में हमने कोई रैंडम पॉइंट लिया था टी टाइम पर। सपोज टी टाइम पे किसी रैंडम पॉइंट पी पर प्रोजेक्टाइल पहुंचता है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, विच विल शो दीज डिस्टेंसेस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x और वर्टिकल डायरेक्शन में y, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी v, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो एंगल बनाएगी, सपोज वो थीटा डैश है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी के जो दो फैक्टर होंगे वो vx एंड vy ये होंगे। तो ये इन सब की वैल्यूज हमें टी टाइम पे निकालनी है, ठीक है, एट टी टाइम। एट टी टाइम तो हमें एट टी टाइम ये सारी चीजें पता करनी है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले x, तो x का फॉर्मूला, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा सिर्फ स्पीड इंटू टाइम। तो ux इंटू टाइम, टाइम सपोज t है, तो ये x की वैल्यू आ गई u cos थीटा इंटू टी। तो x तो आ जाएगा, ये हमने x निकाल लिया, x कोऑर्डिनेट आ गया। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो y के लिए फॉर्मूला लगेगा u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये माइनस आएगा, और यू वाई की वैल्यू u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 ए वाई की वैल्यू g इंटू टी स्क्वायर। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। पी पॉइंट के एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स आर u cos थीटा इंटू टी कॉमा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब ये बाकी सारी चीज निकालते हैं, वी एक्स और वी वाई। पहले वी एक्स और वी वाई देखते हैं। और हाँ, अगर इस पी पॉइंट का ऑरिजिन से पोजीशन पूछा जाता है, पोजीशन वेक्टर पूछा जाता है, ओ पी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर, तो वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ये यहाँ पे प्लेस होगी। तो वहां से हम पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पोजीशन एक्स और वाई आ गई। अब इसके बाद वी एक्स और वी वाई देखते हैं। तो वी एक्स के लिए वी एक्स की वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे मैंने पहले बता चुका हूं आपको। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड इज नॉट चेंजिंग बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो Vx का वैल्यू तो वही रहेगा जो Ux का वैल्यू था, यानी u cos थीटा। तो ये तो यही रहेगा, ठीक है। थर्ड, Vy का वैल्यू चेंज होगा। तो Vy की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, Vy इक्वल्स टू यू वाई माइनस ए वाई टी। माइनस इसलिए क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो रिटार्डेशन लगेगा। यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस ए वाई की वैल्यू जी इंटू टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास Vy की वैल्यू। ये Vy की वैल्यू आ गई। एक और तरीके से हम Vy की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द फॉर्म, थर्ड फॉर्मूला, Vy स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर और माइनस 2ay इंटू हाइट या डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज यहाँ पे जो हाइट आएगी वो y है, वो हमें पता है ऑलरेडी। तो Vy हमें निकालना है, इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट यू वाई स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ay की वैल्यू g और s की वैल्यू y। तो Vy की एक वैल्यू ये भी आ जाएगी, ये फिफ्थ। तो हमने यहाँ से Vx और Vy की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ से आप नेट वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। तो नेट वेलोसिटी v विल बी इक्वल्स टू Vx आई कैप प्लस Vy j कैप। तो यहाँ पे आप Vx और Vy की वैल्यू लगा दोगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, इसको प्लेस कर देना। तो v का मैग्नीट्यूड आएगा, ये वेक्टर फॉर्म है, ये याद रखना है। तो v का फॉर्मूला आएगा, Vx की वैल्यू लगा दो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, और या फिर और अंडर रूट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दूसरी वाली वैल्यू लगा सकते हो। तो दूसरी वाली वैल्यू वी वाई की ये है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy। तो ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v
और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो यू स्क्वायर माइनस 2GY। एक इक्वेशन हमारे पास ये भी आ सकती है। तो ये हमारे पास नेट वेलोसिटी की इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन नंबर 6 और 7। अब एक चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ये मैं यहाँ पे फॉर्मूले नहीं निकाल रहा हूँ, ये सारी चीजें फॉर्मूले नहीं आ रही हैं। फॉर्मूले टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज वाले थे। ये तरीका है इन सबको निकालने का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो, और ये चीजें पूछी जाती हैं। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम सारी चीजें जो भी पूछा जाए हमसे कैसे निकालेंगे, उन सबको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इन सबको एज फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, वो उतना याद करने की जरूरत नहीं है। जो मेन मेन कंसेप्ट है और इनको निकालना सीखना, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास v वेलोसिटी आ गई उस पॉइंट पर। ओके, अभी और क्या निकाल सकते हैं हम? हाँ, थीटा डैश, हमें थीटा डैश और निकाल सकते हैं, वो और निकाल के देखते हैं। तो थीटा डैश क्या आएगा? टेन थीटा डैश। टेन थीटा डैश लोगे तो आपके पास आएगा वी वाई अपॉन वी एक्स या वाई अपॉन एक्स। तो हमने वी वाई वी एक्स की वैल्यू और वाई अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली हुई है सारी, उसको यहाँ पे प्लेस कर दोगे तो यहाँ पे ये टेन थीटा डैश आ जाएगा और आप एंगल निकाल पाओगे इससे। तो ये यहाँ से एंगल आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसमें क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है। वाई एक्स वी वाई वी एक्स ये सब कुछ हमने निकाला हुआ है, तो जैसा अकॉर्डिंग टू हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वैसा यहाँ पे हम प्लेस करके ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल का सारी इक्वेशंस वाला टॉपिक। हाँ, एक चीज और बची है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इंपॉर्टेंट चीज है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल के अंदर ही आएगा लेकिन इसमें भी स्पेसिफिकली ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हुआ कि ये एक्स और वाई में मोशन हो रहा है, तो हम एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं, दैट विल बी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्योंकि अभी जितने भी फॉर्मूले हमने निकाले हैं उसमें कहीं भी एक्स और वाई का रिलेशन नहीं आया है ना, एक्स अलग इक्वेशन में आया, वाई अलग इक्वेशन में आया है, तो उन दोनों को कंबाइन करना है हमें। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स का फॉर्मूला u cos थीटा इंटू टी। किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो x की वैल्यू होगी वो x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी होगी, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और y की वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइम पर नीचे से ऊपर जाते वक्त u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी हमने निकाला हुआ है। अब क्या करेंगे, हम t की वैल्यू यहां से निकाल के इसको नीचे प्लेस कर देंगे, तो यहां से t आएगा x अपॉन यू कॉस थीटा। तो यहां से इसको उधर प्लेस करो तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं और फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो y इक्वल्स टू u से u कैंसिल आउट, ये बचा एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और ये क्या शो कर रहा है मैं फॉर्मूला, ये y और x का रिलेशन शो कर रहा है, और ये रिलेशन कौन सा किस टाइप का आ रहा है, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वाला रिलेशन आ रहा है। और ये क्या शो करता है, पैराबोलिक पाथ या पैराबोलिक रिलेशन। इसका मतलब आप y और x का ग्राफ बनाओगे, दोनों के बीच में ग्राफ जो बनेगा वो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो ये इसीलिए इस पाथ को, प्रोजेक्टाइल को पैराबोलिक मोशन या पैराबोलिक पाथ भी बोलते हैं, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बोल सकते हैं इसे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा इससे हमें पता चल गया, और ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है।